आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पावरफुल वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे आप गौर से देखना। तो ये रही वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास एक कागज को कैसे जलाता है? चलो मैं बता देता हूँ। एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की सारी रोशनी को और सारी सोलर एनर्जी को एक ही जगह पर फोकस कर देता है। जब सारी एनर्जी एक जगह पर फोकस हो जाती है तो इससे वो कागज गर्म होने लगता है और थोड़े ही देर बाद जलने लगता है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास ने ना तो खुद से एनर्जी को बढ़ाया और ना ही टेम्परेचर को बढ़ाया, बस उसने सारी एनर्जी को एक ही जगह पर फोकस कर दिया, जिसकी वजह से वो कागज जलने लगा। यही होता है एक ही चीज पर फोकस करने का पावर। अगर आप दुनिया के टॉप क्लास सक्सेसफुल लोगों को ध्यान से देखो तो उन सब ने बस सिर्फ एक ही चीज में ही मास्टरी अचीव की और बस सिर्फ द वन थिंग पर फोकस किया, जब तक कि उस चीज ने उनको सक्सेसफुल नहीं बनाया। और हम में से मैक्सिमम लोग बिल्कुल यही गलती करते हैं कि हम हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं और एट द एंड हम किसी में भी बेस्ट नहीं बन पाते और बिल्कुल एवरेज ही रह जाते हैं। कल मैं फैक्ट सीट की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहता है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रूपाली है, जो एक कंप्यूटर कोर्स कर रही थी क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहती थी। लेकिन कोर्स करते करते उसे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनको कन्विंस किया कि कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई खास जॉब नहीं और ना ही कोई अच्छी सैलरी है। आजकल तो टीचिंग मस्त चल रही है, जॉब भी आधे दिन की है और साल में आधी छुट्टियां भी हो जाती है और साथ में घर आकर पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाओ तो पैसा डबल। इसलिए उसने कंप्यूटर ऑपरेटर छोड़कर टीचर बनने का डिसाइड कर लिया। उसने बीएड में एडमिशन भी ले लिया। जैसे तैसे करके बीएड कंप्लीट करने के बाद जब उसने जॉब सर्च की तो उसे जॉब तो मिली ही नहीं। बिल्कुल फारिग बैठे बैठे उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो लॉ करके एक लॉयर बन जाए। हर एक केस की मुंह मांगी कीमत मिलती है और केस जीत जाओ तो और ज्यादा पैसा। ये सोचकर उसने लॉ में एडमिशन ले लिया। कुछ टाइम लॉ पढ़ने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि यार आजकल सब लोग नए नए फैशन और मॉडलिंग की तरफ जाते हैं, लॉ करके उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए उसने लॉ को भी बीच में ही छोड़कर फैशन डिजाइनिंग करने लगी। क्या आपको जानना है कि इन दिनों वो कितना कमाती है और क्या कर रही है? उसकी एक सब्जी बेचने वाले से शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और बस घर में बच्चे संभालती है आजकल। रूपाली ने कभी अपने द वन थिंग को फाइंड ही नहीं किया, उसने कभी अपने द वन थिंग पर फोकस ही नहीं किया और हम में से मैक्सिमम लोगों की तरह वो भी हर एक चीज में बेस्ट बनना चाहती थी और लोगों से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती। इसीलिए एट द एंड उसे कुछ भी नहीं मिला। द वन थिंग का मतलब है वो चीज जो हमारी लाइफ में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पर हम अपना सारा फोकस डालकर लाइफ में ग्रेट रिजल्ट्स और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। फैक्ट तो ये है कि वर्ल्ड क्लास सक्सेस हासिल करने के लिए आपको 100 काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ एक ही चीज जो आपका द वन थिंग है उसमें मास्टरी अचीव करनी है। जैसे ए.आर. रहमान ने सिर्फ और सिर्फ द वन थिंग पर फोकस किया और उसने उसमें मास्टरी भी अचीव कर ली, जो उसके लिए म्यूजिक था और इसीलिए ही वो ऑस्कर जीत पाए। रोनाल्डो के लिए द वन थिंग था उसका फुटबॉल, इसीलिए वो दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन पाए। क्या आपने कभी ए.आर. रहमान को फुटबॉल खेलते देखा है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो क्या आपने कभी रोनाल्डो को म्यूजिक कंपोज करते हुए देखा है? ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने बस सिर्फ अपने द वन थिंग पर फोकस कर दिया और आग लगा दी। इसीलिए आप भी हर दिन खुद से ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि आपकी लाइफ में आपका वो वन थिंग क्या है जिसको करने से आप भी दुनिया में आग लगा सकते हो। आपको दुनिया के टॉप क्लास सक्सेसफुल लोगों की तरह ये समझना होगा कि हमारी जो लाइफ है ना, ये दुनिया के सारे काम करने के लिए बहुत ही छोटी है, लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए काफी से भी ज्यादा है। और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप दुनिया के सारी चीजों में बेस्ट कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन कोई एक चीज में एक्सपर्ट तो बन ही सकते हैं। कई सालों तक सैकड़ों सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स पर रिसर्च करने के बाद जेरल्ड वेनबर्ग को एक अमेजिंग फैक्ट का पता चला। उसने देखा कि एक प्रोग्रामर जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगता है उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। अगर वो एक की जगह बस एक और प्रोजेक्ट लेकर एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगते हैं तो वो अपना 20% प्रोडक्टिविटी खो देते हैं और अगर वो एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगते हैं तो वो अपना 80% प्रोडक्टिविटी और टाइम खोने लगते हैं। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमें सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक गिनना होगा जितनी जल्दी हो सके। 1 2 3 4 5, शायद आधा सेकंड लगा होगा।
अच्छा, अब इसी तरह आपने ए से लेकर ई तक जितनी जल्दी हो सके बोलना होगा। ABCDE, यहां भी शायद आधा सेकंड लगा होगा, तो दोनों को अलग अलग करके हमें टोटल 1 सेकंड लगा। अब आपने इन दोनों को मिक्स करके और दोनों के बीच स्विच करके जितनी जल्दी हो सके बोलना है। A1 B2 C3 4D E5। अब हमें शायद 3 सेकंड लगे होंगे। दोनों काम वही थे, नंबर्स भी वही थे और अल्फाबेट्स भी वही थे, लेकिन बस दोनों के बीच स्विच करने की वजह से मुझे पहले से 2 गुना ज्यादा टाइम लगा। यही है मल्टीटास्किंग का नुकसान और एक ही चीज पर फोकस ना करने की सबसे बड़ी लॉस। इसीलिए आपको अपने लाइफ में बस हर चीज पर काम करना या फिर सारी चीजों में एक ही साथ बेस्ट बनना छोड़कर बस सिर्फ और सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपका द वन थिंग है उसी पर काम करना चाहिए। तभी आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगी और आप कुछ बन पाओगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं। और हाँ, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।